माय डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको टेंस के कुछ ऐसे बारीकियों के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस टेंस के यदि आपके सामने आते हैं तो आप आराम से वैसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। या तो आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर सीएचएसएल का कर रहे हो, बैंकिंग का कर रहे हो, सीडीएस का कर रहे हो, एनडीए का कर रहे हो, या फिर आप प्राइमरी लेवल में हो, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ क्लूज होता है, कुछ ट्रिक्स होता है। अगर आप उस चीज को ध्यान से देख लो, समझ लो, तो काफी इजीली आप टेंस से क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो मेरे फ्रेंड्स, क्या आप इस बात से इनकार करते हो कि एग्जाम में टेंस से क्वेश्चन नहीं आता है? यदि इंग्लिश का एग्जाम आप दे रहे हो और टेंस से क्वेश्चन ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टेंस से रिलेटेड आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप उसको इग्नोर कर देते हो, या तो फिर आपका ध्यान वहां पे नहीं जाता है। बेसिकली टेंस को जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम उसके डेफिनेशंस पे जाते हैं, स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स पे जाते हैं। बट अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है? क्या कभी आपने सोचा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है? अगर आपके सामने कोई सेंटेंस अगर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने पहले से ही लिख लिया है, जरा देखिए, शी इज ऑफन कमिंग हेयर और शी ऑफन कम्स हेयर। अब ये दोनों में से कौन सा सही है? क्या आपको लगता है? तो अगर कोई देखे ऑफन का हिंदी के बारे में बात किया तो ऑफन का हिंदी होता प्रायः, प्रायः। तो ऐसी स्थिति में अब आप यहाँ पे देखोगे कई स्टूडेंट्स को लग जाता है कि नहीं, शी इज ऑफन कमिंग हियर भी तो सही लग रहा है, शी ऑफन कम्स हियर में भी ये भी सही हो। बड़ा कंफ्यूजन वाला स्थिति होता है। और कोई भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो आपके इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। तो वेलकम आप सबका वीआर इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। यहाँ पे टेंस और टेंस का बेसिक्स हम लोग देखेंगे, इसके साथ ही साथ एडवांस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। हाँ, मैं ये सच है कि यहाँ पे मैं जो ट्रेडिशनल टेंस जिस तरीके से पढ़ाया जाता है कि टेंस का डेफिनेशन क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट आपसे बात करूंगा। आज शॉर्ट में काफी कम टाइम लेते हुए मैं आपको टेंस कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स थोड़ा देख सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैंने लिख लिया है, इसी पर बेसिस मैं आगे आपको बताते जाता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, मैक्सिमम में, मैं सारे में नहीं बोल रहा हूं, बाकी कुछ और में कुछ अलग कंडीशंस होते हैं, उसमें तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो जनरल टेंस का क्वेश्चन आता है उसमें आपको सेंटेंस के अलावा कुछ और भी क्लूज उसमें देता है क्वेश्चन जो बनाता है। तो जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है एक एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो सबसे पहले एडवर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब का, किसी दूसरे एडजेक्टिव का, या सॉरी किसी दूसरे एडवर्ब का या फिर किसी एडजेक्टिव का, है ना, उसको मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे एडवर्ब बोलते हैं। अब एडवर्ब का वह टाइप जो टाइम के बारे में पर्टिकुलरली बात करे, वैसे एडवर्ब को टाइप को एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। टेंस में टेंस का कौन सा टाइप होगा और उसी के बेसिस पे किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ये हमें मदद करता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कौन हेल्प करता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। बिल्कुल। देखो, टेंस के क्वेश्चन को बनाने के लिए बेसिक 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो यहां से आपको हेल्प मिल जाएगा कि किस टेंस में ये जाने वाला है, फिर उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अब उस स्ट्रक्चर पे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है तो सही है, नहीं दिया हुआ है तो फिर वो जहां पे गलती वहां पे सुधार देंगे, है कि नहीं। चलिए, जैसे यहां पे देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में आपको, मैं जनरली बात कर रहा हूं जो क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं, मैं फिर से बात बता दूं यहाँ पे आपको, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसी पर मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूं। सो जनरली अगर किसी सेंटेंस में आपको डेली मिल जाए, डेली, एवरीडे मिल जाए, ओकेजनली, ओकेजनली मिस होता हो जाता है समय समय पर, जिसको आप बोल सकते हो, ऑलवेज,
नेवर, सेल्डम, सेल्डम मीन्स होता है कभी कभार, नहीं हिंदी पता है तो नोट कर लेंगे, कभी कभार। ओके, ऑफन मीन्स मैंने बताया है कि प्राय होता है। हार्डली मीन्स हो जाता है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, ठीक है। और रेयरली मीन्स हो जाता है बहुत कम ही, या न के बराबर भी आप बोल सकते हो, बहुत कम ही। जनरली ये सब वर्ड्स यदि किसी सेंटेंस में दिख जाए आपको, तो ऐसी स्थिति में आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखिएगा। कभी भी ऐसे टेंस में इन सारे वर्ड्स यदि आपको दिख जाए तो गलती से भी आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखिएगा। हमेशा एग्जाम किससे टक्कर देता है, किस किस टेंस में किस किस टेंस से टक्कर देता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टक्कर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, पास्ट इंडेफिनिट से बहुत कम होता है। फिर से समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज्यादा टक्कर किससे होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक परमानेंट एक्शन को शो करता है, एक परमानेंट एक्शन को शो करता है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा और हमेशा एक मोमेंटरी एक्शन को शो करता है। तो आप खुद ही समझ लीजिए, परमानेंट एक्शन एक ऐसा एक्शन जो सदा के लिए होने वाला है, या लंबे टाइम के लिए होने वाला है, या किसी का आदत है, किसी का हैबिट है। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, वो प्रतिदिन यहाँ आता है, आप तो कभी नहीं यहाँ पे आते हैं, आते हैं कभी नहीं आते यहाँ पे, है ना। ठीक इसी तरीके से वह प्रायः सिनेमा देखने जाता है, तो ये सब किसी के हैबिट को शो करता है, या किसी के परमानेंट एक्शन को भी शो कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे द सन राइजेस डेली इन द ईस्ट, अगर कोई इस तरह से बोले तो वहां पे आप खुद ही सोच लीजिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट डेली, सॉरी डेली लास्ट में हो जाएगा, तो वहां पे आप खुद ही सोच लीजिए ये एक परमानेंट एक्शन है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से एक्सप्रेस करते हैं। ओके, ये सब वर्ड्स मिल जाए तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब इतना तो आपको पता है ही कि V5 का यूज करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, ही, शी, इट, नेम, या कोई और अगर मान लो सिंगुलर नाउन हमें मिल जाए तो ऐसी स्थिति में किसका यूज करते हैं? V5 का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ V1 का यूज करते हैं। समझ गए ना जी? ओके, अब आपके सामने एग्जांपल है, शी इज ऑफन कमिंग हियर या शी ऑफन कम्स हियर। ऑफन हमारा यहाँ पे आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, तो शी इज ऑफन कमिंग हियर गलत हो जाएगा, शी ऑफन कम्स हियर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया? पहला चीज समझ में आ गया ना? ओके, एक एक पॉइंट करके देखते जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, यदि मान लिया जाए कहीं पे आपको लास्ट मिले, लास्ट, पास्ट, अगो, अ शॉर्ट वाइल अगो, अ शॉर्ट वाइल अगो, ये पूरा है शॉर्ट वाइल अगो एक साथ, ठीक है। यस्टरडे, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, जिसको आप परसों बोलते हो, द डे बिफोर यस्टरडे, और एक और है बाबू इन प्लस टाइम, इन प्लस टाइम। जरा ध्यान से समझ लेना यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ये लाइन में खींच लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ से कहाँ तक के क्या है ना। यहाँ भी ये एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, यहाँ से जब कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखा है, यदि किसी भी सेंटेंस में टाइम से रिलेटेड, मैं फिर से बता दूं, लास्ट बॉय रहेगा तब नहीं, लास्ट गर्ल रहेगा तब नहीं, लास्ट डे रहेगा तब, लास्ट आवर रहेगा तब, लास्ट मिनट रहेगा तब। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लास्ट मिल जाए, या पास्ट मिल जाए, या फिर अगो मिल जाए, या फिर अ शॉर्ट वाइल अगो, अगो मींस पहले, अ शॉर्ट वाइल अगो मींस कुछ देर पहले, यस्टरडे बीता हुआ कल, द डे बिफोर यस्टरडे मींस क्या हो जाएगा? परसों हो जाएगा जो बीता हुआ है, या किसी भी टाइम के पहले जनरली इन लगा हुआ है, जैसे इन 1990, इन एंशिएंट टाइम, इन चाइल्डहुड, इन समर, इन विंटर, इन जुलाई, इन अगस्त। इस तरह से किसी भी टाइम के साथ में यदि मान लो इन प्लस टाइम आपको मिल जाए, यदि सेंटेंस में इन सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो इस सेंटेंस को ज्यादातर या मैक्सिमम टाइम हमेशा और हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? पास्ट इंडिफिनिट में रखा जाता है।
जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टक्कर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, ठीक उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टक्कर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। यही चीज थोड़ा सा आपको समझना होगा। जनरली आप गलती क्या कर लेते हो, आप सोचते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपोजिट हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आप समझते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अपोजिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आप समझते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अपोजिट पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। बेसिक लेवल पे तो ये सच है, लेकिन एडवांस लेवल पे आपको थोड़ा सोच बदलना होगा, नजरिया बदलना होगा। ओके, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको फिर से बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टक्कर हमेशा और हमेशा किससे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। क्यों होता है ये भी जरा समझ लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो एक्शन भी पास्ट में कंप्लीट हो गया है और उस एक्शन का इफेक्ट भी पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है। या फिर किसी पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को अगर आप ऐसे दिखाना चाहते हैं कि उसका इफेक्ट भी अब नहीं रहा, तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर यदि हाल ही फिलहाल में कोई एक्शन हुआ है और उस एक्शन का इफेक्ट उस सब्जेक्ट पर अभी भी है, मतलब प्रेजेंट में भी है, कोई आए और किसी को एक चाट जोर से मार के चले और मार दिया हमको, मार दिया हमको। कहा कैसे मारा भाई, तो देखिए ना गाल में पूरा एकदम पांचों उंगलियां छप्पल, इधर देख लीजिए। तो क्या पास्ट अभी मारने का काम तो पूरा हो गया, पास्ट में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना जी। ओके, लेकिन जो यहाँ पे अंगुली उसका छपा हुआ है वो प्रेजेंट में भी इफेक्ट है कि नहीं है। तो यदि पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन का प्रेजेंट पर इफेक्ट रहे, देखो भले ही मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाया हूं, बट मैं एक एक चीज मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो यदि पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन का प्रेजेंट पर इफेक्ट रहे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, जो कि आगे भी हम आपको लिखवाएंगे। लेकिन यदि कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया, उसका इफेक्ट भी पास्ट में ही रह जाए, प्रेजेंट से उसको कोई मतलब ही नहीं रहे, वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो वैसे सेंटेंसेज में आपको ये सब वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। जनरली आपको एग्जाम में ये सब वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही ये सब वर्ड्स आपको मिल जाए, खास करके देख लो लास्ट पास्ट, अब वो ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। जो लोग एसएससी वाले हो जरा ध्यान से समझना, बैंकिंग वाले भी, है ना। ओके, अब वो बार बार पूछा जाता है, ये स्टडे बार बार पूछा जाता है, इन प्लस टाइम बार बार पूछा जाता है। ये तीन जो है ना कई बार पूछा जाता है, लास्ट भी पूछ पूछ के एकदम भर ले रहता है। समझ में आ रहा। तो ये सब अगर आपको दिख जाए टाइम से पहले में, पास्ट इंडेफिनिट में ही लेकर के जाइएगा। ध्यान से अच्छे से समझ लो बाबू, बड़ा काम ये सब चीज आएगा। और इंग्लिश का क्वेश्चन बनाते समय टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, और टाइम कैसे आपका बचेगा, ये सब वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा टाइम बचा लेगा। अब जैसे ही हमें पता चला कि ये जो टेंस है ये हमारा चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। जैसे ही ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, अच्छा निगेटिव का भी बता दे, निगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब तो समझ ही सकते हो। सब्जेक्ट प्लस डिड हो जाएगा, अब प्लस नॉट हो जाएगा, अब प्लस देखो जैसे ही डिड आ जाए तो अब सिर्फ V1 का यूज करना, अब V2 का यूज नहीं करना। समझ गया। ओके, इसमें भी प्रेजेंट वाले में भी अगर मान लो निगेटिव में लेकर के जाते हो तो स्पेस तो नहीं, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं डू या डज रहे अब प्लस नॉट यहाँ पे रहेगा तो हमेशा यहाँ पे V1 का यूज कीजिएगा, हमेशा V1 का यूज कीजिएगा, कभी भी V5 का यूज फिर मत कीजिएगा। डू डज डिड सेंटेंस में दिख जाए V1 का यूज करेंगे, डू डज डिड सेंटेंस में दिख जाए V1 का यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। ओके, सो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, या सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा निगेटिव में। बाकी इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए आप जानते ही ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकाल देंगे, है कि नहीं। अब जैसे कि मान लो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन दे देता है वो ये दे देता है, लास्ट ईयर आई हैव पास्ड मान लो कोई बोले द बोर्ड एग्जाम। अब आपसे कहे कि चलो इसमें कोई एरर ढूंढो, कोई गलती ढूंढो, कमेंट बॉक्स में जरा करो तो इसमें कहां पे गलती बताओ। तब तक मैं कुछ और वर्ड्स लिखता हूं, कमेंट में लिखो जल्दी से, उसमें गलती कहां पे बताओ। लिख लिए, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा।
कुछ अभी मैं उस पर आता हूँ, पहले तक देख लीजिए। अब मान लिया जाए किसी भी सेंटेंस में अगर मान लो नाउ दिखे, नाउ डेज दिखे, दिस डेज दिखे, दिस टाइम दिखे, एट प्रेजेंट दिखे, ओके, दिस मोमेंट दिखे, दिस मोमेंट दिखे, दिस मोमेंट दिख जाए, स्टिल दिख जाए, वाइल दिख जाए, ठीक है, ये सब वर्ड्स यदि आपको दिख जाए तो किस में रखेंगे, चलिए उससे पहले यहाँ पे ध्यान दो। तो अब यहाँ पे क्या दिखा हमें, लास्ट ईयर सेंटेंस में दिख गया है, और यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख ले, हैव प्लस V3 का यूज किया गया है। अब आप ही बताइए ना कि क्या हैव प्लस V3 का यूज होगा इसमें, कभी भी हैव प्लस V3 का यूज नहीं होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट लगा हुआ है, और जैसे ये सब वर्ड्स किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो पास्ट से जो प्रेजेंट पर इफेक्ट आ रहा था वो इफेक्ट को बंद कर देता है। इफेक्ट ही बंद हो गया तो प्रेजेंट में तो एवे नहीं करेगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे हैव पास्ट बोलना गलत है, इसके स्थान पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सेंटेंस में आपको क्या क्या दिख जाए, आपको नाउ दिख जाए, नाउ के अलावा आपको क्या दिख जाए, नाउ डेज, दिस दिस टाइम, एट प्रेजेंट, दिस मोमेंट, स्टिल या फिर वाइल, ये सब वर्ड्स यदि आपको दिख जाए तो वैसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा आपको इसको किस टेंस में रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे टाइम है जो एकदम करेंट मोमेंट को दिखाता है। अब, अरे अभी, अभी, इन दिनों है ना, इसी समय, एकदम प्रेजेंट में, एकदम इसी क्षण में, एकदम स्टिल, अभी भी है ना, ओके, वाइल, जबकि, ये तो बीच में कंजंक्शन का यूज हो गया, ओके। तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि अगर मान लिया जाए ये सब वर्ड्स आपको दिख जाए तो एकदम इसी क्षण, इसी पल के बारे में बात करता है। जाहिर सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो, और ये एक्शन कंटिन्यू तो हो ही, साथ में ये एक्शन मोमेंटरी एक्शन हो, मतलब कुछ देर के लिए चले और फिर बंद हो जाए, परमानेंट नहीं हो। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही प्रेजेंट टाइम में, तो क्या इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे, नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, भले ही प्रेजेंट टाइम में ये कंटिन्यू है, लेकिन ये एक परमानेंट एक्शन है हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए, समझ गया ना। तो प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यू हो, और अगर वो कंटिन्यूअस एक्शन मोमेंटरी हो, कुछ क्षण के लिए हो, कुछ पल के लिए हो, तब हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ओके। सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे लिख देता हूं बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख देता हूं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मींस V1 में ing लगा हुआ है, समझ आओगे जी, ओके। अब जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बोले शी, इसके बाद लिव्स इन दिल्ली, दीज डेज यहां पे लगा दे, क्या लगा दे, दीज डेज यहां पे लगा दे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब इन दिनों आप बोल रहे हैं तो वो दिल्ली में परमानेंट नहीं रह रहा है, वो कुछ समय के लिए रह रहा है, कुछ समय के लिए रह रहा है, तो लिव्स नहीं होगा, इसके स्थान पे क्या होगा, लिविंग होगा, एकदम अच्छे से समझ लो, और इज भी लगा देते हैं ना, शी इज लिविंग हो जाएगा, ओके। चलिए अगले वर्ड्स पे आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए यहाँ पे दिस डेज के जगह पे दोज डेज रहे, तो दिस टाइम के जगह पे अगर दैट टाइम रहे तो, या फिर दिस मोमेंट के जगह पे दैट मोमेंट रहे तो भाई क्या करेंगे, है ना, एक वाइल भी इसमें आ जाएगा, एक वाइल भी इसमें आ जाएगा, तो क्या करेंगे भाई, वाइल दोनों में आएगा, ओके। वो कंडीशन अपना देख करके हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में ये चला जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, किसमें चला जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वास या वर प्लस V4, यानी वर्ब में ing लगा देंगे, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें देख लीजिए एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, मान लो अगर कोई बोले ही इज
टेकिंग टी दैट टाइम, इस तरह से कोई लिख दे तो देखिए तो जरा, तो ही इज टेकिंग टी दैट टाइम अगर आप बोलते हैं तो ऐसी स्थिति में दैट टाइम प्रेजेंट टाइम को तो शो नहीं करता है, पास्ट टाइम को शो करता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर दैट टाइम को दिस टाइम में बदल दें, तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में ना टाइम को नहीं बदला जाता है, एक्शन के लिए टाइम को नहीं बदला जाता है, बल्कि टाइम के लिए एक्शन को बदला जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइम के लिए एक्शन को बदला जाता है, क्योंकि टाइम को ही तुम अगर वैल्यू नहीं दोगे, टाइम को ही जीरो मान लोगे, तो फिर एक्शन का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहाँ से 2 किलोमीटर जो है, मान लिया जाए पैदल जो है वो 10 मिनट में चला जाता है, ओके, और अगर मान लो उसका स्पीड एकदम, उसके अंदर सुपर पावर आ जाए, हो सकता है 1 मिनट में चल जाए, हो सकता है कि वो और सुपर पावर आ जाए 30 सेकंड में चला जाए, और सुपर पावर आ जाए 2 सेकंड में चला जाए, और सुपर पावर आ जाए 21 सेकंड में चला जाए, और सुपर पावर आ जाए, इतना सुपर पावर आ जाए कि यहाँ से गायब है वहां प्रकट हो जाए, तो वो तो बेचारा मेहनत से ही गया है, लेकिन जो लोग देखेंगे वो कहेंगे हाँ तुम तो जादू जानते हो, तो सीधे प्रकट हो गया। तो कभी भी टाइम का अगर वैल्यू नहीं दीजिएगा तो एक्शन का वैल्यू नहीं मिलेगा, इसलिए हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन को बदला जाता है, और ऐसे में यहाँ पे इज का यूज नहीं करेंगे, इज के जगह पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट जरा समझते हैं, अगले वाले में ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर मान लिया जाए यहाँ पे जस्ट रहे, जस्ट नाउ रहे, यानी जस्ट रहे, इसके बाद जस्ट नाउ रहे, रिसेंटली रहे, रिसेंटली रहे, ओके, इसके बाद और इसमें कुछ और भी वर्ड्स इसमें मैं आपको जोड़ देता हूँ, जस्ट रहे, जस्ट नाउ रहे, रिसेंटली रहे, इसके अलावा आपको इसमें मिल जाएगा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द लास्ट रहे, सिर्फ लास्ट नहीं, ड्यूरिंग द लास्ट, इसके बाद यहाँ पे बगल में कोई एक टाइम रहे, यहाँ पे जैसे ड्यूरिंग द लास्ट 3 days, ड्यूरिंग द लास्ट 4 days, ऐसे करके कोई टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, समझ गया ना? इस तरह की चीजें अगर मिले, इसके अलावा ऑलवेज रहे, इसमें नेवर रहे, एवर रहे, ओके, येट रहे, इसमें इटीसी, ये सब येट मींस अब तक। अब आप कहेंगे सर ऑलवेज यहाँ भी मिला था, नेवर यहाँ भी मिला था, यहाँ भी मिल रहा है, हाँ दोनों में ऑलवेज का यूज होता है, तो इस बेसिस पे कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं टकराएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। तो ऐसे में ये चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं जरा। एग्जांपल में मान ले जाए यहाँ पे दे रोहित, इसके बाद कंप्लीटेड द टास्क जस्ट नाउ। अब बताओ इसमें क्या गलती है, कमेंट करके जरा बताओ तो, ओके। तो आराम से आप कर सकते हैं, देखिए जल्दी से कमेंट कीजिए, चलो ठीक है। देखो जरा यहाँ पे जस्ट नाउ है, अभी अभी है, यानी इफेक्ट अभी है, इफेक्ट अभी है, तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, तो हैज कंप्लीटेड इसके जगह पे हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी बने रही, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे अभी आपको करवाने वाले हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा, यदि मान लिया जाए किसी भी सेंटेंस में आपको सिंस या फॉर आपको दिख जाए, सिंस या फॉर आपको दिख जाए, और इसके जस्ट बगल में एक टाइम आपको दिख जाए, सिंस या फॉर और प्लस टाइम यदि आपको दिख जाए, तो ज्यादातर चांसेस हैं, चांसेस क्या कंफर्म ही है कि ये आपको जाएगा, या लीजिएगा ये आपको जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन आएगा मैं ये भी आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ये या तो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और यदि प्रेजेंट में नहीं गया तो फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, यही दोनों में जाएगा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस यहाँ पे बीन का यूज करेंगे, अब बीन के बाद यहाँ पे V4 होगा प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ये सब हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपको देता है एग्जाम, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपको देता है,
हमेशा इस बात का ध्यान रखना बाबू कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी टक्कर कॉन्टिन्यूअस टेंस से होता है। कौन सा टेंस का टक्कर यहाँ पे करने का मतलब मेरा ये हो गया कि एग्जाम जो है वो गलती किस सेंटेंस में जाकर के करेगा, किस टेंस में जाकर के आपको देगा और उससे आपको एरर निकलेगा। जैसे कि कोई यहाँ पे बोले शी इज लिविंग हेयर हेयर सिंस 2016। अब आप खुद ही देख लीजिए, तो इसने क्या किया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इज नहीं होगा, बल्कि इज के स्थान पे यहाँ पे अगर हम हैज बीन का यूज कर देते हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा। समझ गया? ओके, कभी भी सिंस या फॉर ये सब रहे तो कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ नहीं लिखना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक इसी तरीके से सेम थिंग रहे, अगर मान लो यहाँ पे फ्रॉम रहे, फ्रॉम या फॉर रहे, प्लस टाइम रहे, तो वैसे केस में ये आपका चला जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चला जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब हो जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे शैल या विल प्लस हैव, इसके बाद बीन प्लस V4 और प्लस क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं डायरेक्ट इसका एक एग्जांपल ले देता हूं। जैसे कोई बोल सकता है आई शैल हैव बीन लिविंग हियर, ओके, फ्रॉम 2025। अब आप यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक चीज यहाँ पे आपको, कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब एग्जैक्ट टाइम, जैसे घड़ी में जो टाइम बचता है वो एकदम एग्जैक्ट होता है, 2:15 16 सेकेंड, 12:18, 11 बजे ऐसे करके पूरा, ठीक है। लेकिन 4 घंटा कभी घड़ी में नहीं बचता है, 3 मिनट घड़ी में नहीं बचता है, आप कैलकुलेट करके निकालते हो, तो जो टाइम घड़ी में एग्जैक्ट बज रहा है वो पॉइंट ऑफ टाइम में चला जाएगा, जो टाइम आप कैलकुलेट करके निकालते हो पीरियड ऑफ टाइम में चला जाएगा। ठीक इसी तरह से कैलेंडर यदि आप ले लो, तो कैलेंडर में इस पे मैं डिटेल में मैं आपको वीडियो आगे बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा सिंस या फॉर का। ओके, चैनल को इसलिए बोला ना सब्सक्राइब कर लो। तो एक कैलेंडर में जो टाइम आता है, एग्जैक्ट टाइम जो कैलेंडर में आता है, वो आपको कह सकते हो कि वो पॉइंट ऑफ टाइम में है, उसके पहले सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइम आप कैलकुलेट करके निकालते हो, जैसे कैलेंडर में जो टाइम आता है 12 जुलाई, 13 जुलाई, मंडे, ट्यूसडे 2013, ये सब कैलेंडर में कहीं ना कहीं आता है, तो इसके पहले सिंस का यूज करेंगे। बट जो कैलेंडर में नहीं आता आप कैलकुलेट करके निकालते हो, जैसे कि 4 दिन, 10 महीना, ये सब कहीं कैलेंडर में लिखा हो नहीं, आप कैलकुलेट करके निकालते हो, वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ओके, और भी कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, मॉर्निंग हो गया, एंशिएंट टाइम हो गया, ये सब चीजें। वही अगर आप फ्यूचर में आए तो सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज होने लगता है, क्योंकि सिंस पास्ट टाइम को शो करता है और फ्रॉम फ्यूचर टाइम को शो कर सकता है। ओके, इसलिए सिंस के जगह पे फ्रॉम आ जाता है। एक पॉइंट और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि अगर मान लिया जाए कि किसी टाइम के पहले बाई लगा हुआ है, बाई प्लस टाइम लगा हुआ है, तो बाई प्लस टाइम लगा हुआ है, तो दो चीजें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान देना जरा समझना पहले आपको। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा कि सेंटेंस का एक पार्ट, यानी सेंटेंस में अगर मान लिया जाए कि किसी भी पार्ट में अगर हल्का सा फ्यूचर का आपको सेंस आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अगला जो पार्ट होगा इसमें, या यही जो सेंटेंस जो आपको है, ये आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहने का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस, ध्यान दीजिएगा, शैल या विल, शैल या विल प्लस हैव के बाद V3 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी आगे अदर वर्ड्स ये सब कुछ रहेगा, ठीक है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में भी आपको ये चीज दिया हुआ होता है, यानी बाई प्लस टाइम जो है ये पास्ट में भी होता है, पास्ट में भी होता है। तो ऐसे केस में आपको इसको रखना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें रखना होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको रखना होता है। इस चीज का ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में ना रखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखें। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें दो सेंटेंस रहेगा, अगला सेंटेंस इसमें पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे यानी सब्जेक्ट प्लस V2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए पहले फ्यूचर वाला मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि शी विल हैव रिटर्न्ड योर मनी बाय मंडे। तो मंडे तक के वो आपका पैसा लौटा देगी। लेकिन अगर यही पास्ट टाइम में कोई कहे कि बाय द टाइम, अब देखो ना बाय के बाद टाइम यहाँ पे लगा हुआ है ना। ओके, आई वेंट देयर। ओके, शी हैड लेफ्ट। तो जिस समय तक मैं वहां पहुंचता है ना वो चली गई थी। तो बाई का टाइम वैसे मैं आपको बता दूं, बाई ज्यादातर आपको फ्यूचर में ही यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट में ही ज्यादा यूज होगा। कभी कभार ये आपको पास्ट में भी दे देता है। क्या इतना तक के पहले समझ में आपको आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ पॉइंट्स को और थोड़ा समझ लें, इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको करवा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और इस चीज को समझ लेंगे। ओके, अगर मान लिया जाए कहीं पे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स को जो कि एरर टाइप के क्वेश्चन में बड़ा काम आपको देता है। तो अगर किसी सेंटेंस में मान लिया जाए कि आपको कोई कंडीशनल वर्ड है, जैसे इफ ज्यादातर आपको मिलेगा। ओके, तो मान लो इफ है और इफ के पहले अगर मान लिया जाए यहाँ पे यहाँ पे V1 या आपको कोई मॉडल यहाँ पे दे देते हैं, ठीक ना। मॉडल में खास करके आपको कौन सा रहेगा? शैल रहे, विल रहे, ये सब रहे, और प्लस V1 यहाँ पे ऐसे करके रहे और बगल में यहाँ पे इफ का यूज किया जाए। तो ऐसे केस में अगले सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट तो यहाँ पे हो गई। ओके, अगला जो सेंटेंस इफ के जस्ट बगल वाला होगा वो हमेशा और हमेशा आपको यहाँ पे V1 या V5 का यूज इसमें रहेगा, हमेशा V1 या V5 का यूज रहेगा। यानी इफ या कोई दूसरा कंडीशनल वर्ड, इसके जगह पे वेन रहेगा तब भी, इसके जगह पे अनटिल रहेगा तब भी, इसके जगह पे अनलेस रहेगा तब भी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके जगह पे टिल रहेगा तब, टिल तो शुरू में होता है यूज। ओके, तो इन सब में से कोई भी रहे तो इसके बाद वाला जो है, इसके जस्ट बगल में, बगल मतलब इसके आगे वाले में ध्यान दीजिएगा हमेशा V1 या V5 का यूज होगा। तो पहले वाले में फ्यूचर में होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कंजंक्शन के साथ में दो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस नहीं ऐड होता है। एक तरफ आपका फ्यूचर होता है तो एक तरफ आपका प्रेजेंट का होता है। ओके, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा समझेंगे। अगर मान लिया जाए यही सब्जेक्ट के बाद में अगर वुड का यूज किया जाए, इसके बाद अगर V1 हो, तो वैसे केस में अगर मान लिया जाए यहाँ पे इफ, वेन, अनटिल ये सब अगर रहे, तो आपको ऐसे केस में सब्जेक्ट के बाद आपको हमेशा V2 का यूज करना होगा। क्यों करना होगा बाबू? क्योंकि वुड पास्ट को शो करता है और शैल विल ये सब फ्यूचर को शो करता है। तो जब ये पास्ट तो इधर भी पास्ट, शैल विल फ्यूचर है, तो फ्यूचर के साथ में फ्यूचर नहीं रहेगा बल्कि प्रेजेंट रहेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि यदि मान लो एरर टाइप का क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड आपको दे, तो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमेशा और हमेशा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटेंस का कोई पार्ट पास्ट में दिया हुआ है, कई बार स्टोरीज आपको उठा करके दे देता है क्वेश्चन, और उसमें ये सब टाइम से रिलेटेड आपको कोई हिंट दिया हुआ नहीं रहता है। लेकिन सेंटेंस में क्वेश्चन से देख करके आपको ये पता चल जाता है कि ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है या कोई पार्ट इसका पास्ट में है, तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी पास्ट में ही होना चाहिए। अगर सेंटेंस फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक मैंने यहाँ पे नहीं बताया, वो पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने टच उसको नहीं किया क्योंकि अगले पार्ट में हम उसी पर डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रुकिएगा, जाइएगा नहीं, मैं आपको तुरंत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कर देता हूँ। आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश होगा, साइड में यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा ध्यान दे देंगे। चलिए इसमें आप देखिए थोड़ा। माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया है। ओके, माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज।
अब आप ही देखिए ना, बताइए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, जरा स्क्रीन पे आप बताइए तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, सोचिए जरा। तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, पहले तो आपको ये देखिए सिंस हर चाइल्डहुड आपको मिल रहा है, यहाँ पे सिंस आपको मिल रहा है, और मैंने पहले भी आपको बताया कि यदि सिंस या फॉर प्लस टाइम आपको रहे तो ऐसे केस में आपको किस में जाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना है। तो अब यहाँ पे आप देखिए तो जरा, माई मदर हैज बीन लिव्स, गलती किस में है बताओ, गलती किस में है, तो गलती किस में है, ए में है। किसमें गलती है, ए में। हैज बीन लिव्स का यूज यहाँ पे नहीं होगा, इसके स्थान पे लिव्स के स्थान पे किसका यूज करेंगे, तो आप भी जानते हो लिव्स के स्थान पे लिविंग का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे यहाँ पे, लिविंग का यूज कर देंगे। ओके, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बट मैं बोल रहा हूँ इसी से समझ लो। ओके, लिविंग का यूज कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है हमारा, the public works department has proposed to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway। अब आप इसी में देख लीजिए, ये तो पहले वाला यहाँ पे आ रहा है, अब इसी में देख लीजिए आप कि क्या कहीं से भी अगर आप देखोगे इसमें तो कहीं पे गलती आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले ये देख लो, कहीं पे गलती आपको दिख रहा है, देखिए इसमें तो आपको यहाँ पे गलती आपको कहाँ पे दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आप भी जानते हो बाबू, सिंपल सी बात है, देखो टू द नेशनल हाईवेज में गलती है, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज में गलती है, विच विल रन पैरेलल में गलती है, टू कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर में गलती है। आप बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, हैज या हैव के साथ वी3 का यूज होता है, क्या हैज प्रपोज होगा या हैज प्रपोज्ड होगा, हैज प्रपोज्ड होगा, क्या होगा, हैज प्रपोज्ड होगा। ओके, तो ऐसे केस में यहाँ पे ये गलत था, सही आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा। ओके ये CHSL 2018 में पूछा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिर CHSL 2018 का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है इसमें है, द प्रोमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल हैज एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू पाल हॉस्पिटल। द प्रोमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल के जो प्रोमोटर्स हैं वो अपना बिजनेस जो है वो पाल हॉस्पिटल को बेचने के लिए सहमत हो गए हैं। अब इसमें किस पार्ट में गलती है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहाँ पे गलती हो जाए, देखिए जरा, द प्रोमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल हैज एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस, इसके बाद टू मेड हॉस्पिटल हैज एग्रीड। अब आप देखिए ना थोड़ा सा, प्रोमोटर्स यहाँ पे आपको प्लूरल है, मेड हॉस्पिटल है ना जी, मेड हॉस्पिटल का प्रोमोटर्स ना, एक ट्रिक इसमें थोड़ा सा याद कर लीजिए, वो ये ट्रिक है कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक या एक से ज्यादा प्रीपोजिशन हो, जैसे कि इसमें आप देखो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें देखो जरा यहाँ पे एक ऑफ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा देखिए तो इसमें एक ऑफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑफ आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको टू दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेल दिख रहा है ना, तो सेल के पहले आपको टू दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कई सारे प्रीपोजिशंस दिख रहे हैं। तो जो पहला प्रीपोजिशन हो, जो इसमें से फर्स्ट प्रीपोजिशन हो, जो पहला प्रीपोजिशन है, इसके जस्ट पहले जो आया हुआ है, इसके जस्ट पहले जो यहाँ पे आप प्रमोटर्स को जो आप देख रहे हो, ओके, तो ये आपका प्लूरल है, उसी के अनुसार आगे वर्ब का यूज होगा, तो आगे में हैज का यूज नहीं होगा, हैज के जगह पे यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। ओके, तो सही आंसर जो है इसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको SSC CGL का दिया हुआ क्वेश्चन है, चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं जरा। ओके, तो इसमें कह रहा है शी इज अ ग्रेट कुक, हैज हर ऑन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वाज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर। कह रहा है कि ये जो लड़की है ये एक बहुत बड़ी कुक है, प्रेजेंट में कुक है, प्रेजेंट, हैज हर ऑन ब्लॉग ऑन यूट्यूब, इसका यूट्यूब पे अपना ब्लॉग भी है, ये भी प्रेजेंट को शो कर रहा है। ओके, अब एंड वाज यहाँ पे आ गया, बताओ तो दो दो जगह पे प्रेजेंट है तो फिर आगे में पास्ट आएगा, सोच करके देखो, दो प्रेजेंट है तो एक पास्ट आएगा नहीं ना, प्रेजेंट के साथ में हमेशा प्रेजेंट ही फॉलो करेगा या फ्यूचर फॉलो करेगा, प्रेजेंट के साथ में कभी भी पास्ट का यूज नहीं करेंगे। सो सही आंसर हमारा इसका कौन सा हो जाता, 4 हमारा सही आंसर इसका हो जाता। ओके, आराम से एक एक चीज को एकदम समझते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं।
Okay, last evening my friend tells me the funny joke that I have ever heard. पिछले शाम में मेरे दोस्त ने मुझसे एक ऐसा जोक कहा जो मैंने आज तक ऐसा शायद ही कभी मैंने सुना था। ओके, अब आप ही खुद देख लीजिए, लास्ट लगा हुआ है और मैंने आपको बताया है कि यदि लास्ट ये सब लगा हुआ रहे तो वैसे केस में ध्यान दीजिएगा। अब इसमें दो सेंटेंस है बाबू, एक तो दैट के बाद है तो इससे हमको मतलब नहीं, दैट के पहले एक सेंटेंस है उसमें मेन रूप से लास्ट लगा हुआ है, तो उसमें अगर लास्ट लगा हुआ है तो उसमें टेल्स तो कभी नहीं होगा, बल्कि टेल्स के जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे टोल्ड होना चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए था, टोल्ड वहां पे होना चाहिए था। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी कि तीसरा हो जाएगा। ओके, क्या इतना तक के समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला पार्ट इसका मैं लेकर के आऊंगा जिसमें थोड़ा सा और डेप्थ हम आपको देंगे, बट जितना मैंने आज आपको बता दिया है इस बेसिस पे टेंस के कई सारे क्वेश्चंस आपसे आराम से बन जाएंगे। सो आई होप कि आप आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिला हो, कुछ फायदा आपको हुआ हो, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और थोड़ा सपोर्ट करें हमें। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।